Hello everyone, my name is Anjali and I'm a banking aspirant. I hope you all are doing great and आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी 2 दिन से मैंने स्टडी व्लॉग्स अपलोड नहीं किया था बिकॉज अभी 2 डेज से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी एंड आई वाज अनेबल टू शूट बट येस टुडे आई एम फीलिंग अ लिटिल बेटर एंड आज मैंने ट्राई किया है कि मैं अपने दिन को प्रोडक्टिव दिखा पाऊँ एंड स्टडी व्लॉग शूट कर पाऊँ। Basically today I will try to give sectional mocks of quant and reasoning and maybe I will give quant or English. I will give only 2 mocks. I will switch between quant and reasoning. So देखते हैं आज मैं अपने दिन को प्रोडक्टिव बना भी पाती हूँ या नहीं। ये स्टडी ब्लॉग आज शूट करने का मेरा मेन मोटिव ये है कि कभी कभी एस्पिरेंट्स के लाइफ में ऐसा भी होता है कि हर दिन प्रोडक्टिव नहीं होता है बट उन अनप्रोडक्टिव डेज़ में भी हमें थोड़ा पॉजिटिव रहना पड़ता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। सो येस, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करिए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मेरे डेली ब्लॉग्स को देखिए कि हाउ आई मैनेज एंड कमिंग डेज़ में मैं आपको ये भी दिखाने वाली हूँ कि मैं अपने जॉब और स्टडी को कैसे मैनेज करती हूँ बिकॉज एज आई हैव सेड इन माई प्रीवियस वीडियो दैट मैंने एक कंपनी ज्वाइन किया है। सो इट विल बी अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मी टू मैनेज जॉब एंड प्रिपरेशन बोथ बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं अपना 100% दे सकूँ। सो येस, सो अब फर्दर डिले ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई स्टार्टेड माई डे विद अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग। फिर मैंने मॉर्निंग में गर्म पानी पिया बिकॉज़ अभी थोड़ी सीज़न चेंज हो रही है और कभी ठंडा कभी गर्म हो जाता है, इसलिए मैं मॉर्निंग में गर्म पानी ही पीती हूँ। आफ्टर दैट मैंने अपने स्टडी टेबल को ऑर्गेनाइज़ किया बिकॉज़ एक दिन पहले मैंने टेबल पूरा मैसे ही छोड़ दिया था, रात में मैंने ऑर्गेनाइज़ नहीं किया था, इसलिए मैंने पढ़ने से पहले टेबल को ऑर्गेनाइज़ किया। फिर मैंने टू डू लिस्ट बनाया बिकॉज़ टू डू लिस्ट मुझे बहुत हेल्प करता है ऑर्गेनाइज्ड रहने में। मैं इसमें अपने दिन के सारे टास्क को मेंशन करती हूँ और फिर एंड ऑफ द डे में चेक करती हूँ कि मैंने कितने टास्क कंप्लीट किए हैं और कितने टास्क मैंने छोड़े हैं। इससे मुझे एक आइडिया लगता है कि मेरा दिन कितना प्रोडक्टिव रहा। फिर मैंने टेबल क्यूब स्क्वायर रिवाइज़ किया। मैं ये हर दिन मॉर्निंग में रिवाइज़ करती हूँ और मैं ये वर्बली रिवाइज़ करती हूँ। आप चाहो तो मल्टीपल टाइम्स लिख कर भी रिवाइज़ कर सकते हो, उससे आपको ज़्यादा रिटेंशन होगा बट मैं वर्बली करती हूँ बिकॉज़ मुझे याद हो जाता है ईज़िली इससे। एंड ये सेक्शन क्वांट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज़ आप इस सेक्शन के थ्रू 10 to 12 मार्क्स एग्ज़ाम में ईज़िली ग्रैब कर सकते हो बिकॉज़ बहुत सारे स्टूडेंट का एक क्वेश्चन होता है कि वो अरिथमेटिक पे जा ही नहीं पाते क्योंकि उनका स्पीड मैथ स्लो होता है। सो आपकी स्पीड मैथ्स में मार्क्स बढ़ाने का यही एक उपाय है कि आप इसको थॉरली लर्न करो बिकॉज़ इससे क्वेश्चंस बनते हैं जैसे सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज़ एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। ये आपको एग्ज़ाम में आराम से 14 to 15 मार्क्स दे सकते हैं। अगर मैं बात करूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तो लास्ट ईयर मेरी ही शिफ्ट में 10 to 12 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के थे एंड फिर डीआई था, फिर नंबर सीरीज़ था। सो आप सोचिए कि ये सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। इससे आप क्वांट में इजीली नंबर निकाल सकते हो। एक वीक स्टूडेंट भी इस सेक्शन से बहुत ज़्यादा नंबर निकाल सकता है। आफ्टर दैट मैंने अरिथमेटिक के 25 क्वेश्चंस लगाए थे। अभी मैं क्वांट में बेसिक फिर से रिवाइज़ कर रही हूँ बिकॉज़ मैंने एक बार सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे हैं, तो मैं फिर से बेसिक कर रही हूँ बिकॉज़ अरिथमेटिक में प्रैक्टिस से ही आपको रिटेंशन हो सकता है। इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सारे बेसिक्स कंप्लीट कर सकूँ और 15 to 20 डेज़ के बाद मैं मैथ्स के एडवांस लेवल क्वेश्चंस पे स्विच कर जाऊँगी। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अरिथमेटिक पीडीएफ से प्रैक्टिस करती हूँ या फिर मैंने अड्डा 247 से एक दक्ष क्वांट करके बुक मंगवाया था। वो शांतनु शुक्ला सर की बुक है, मैं उस बुक से प्रैक्टिस करती हूँ। उसमें भी सारे क्वेश्चंस हैं अरिथमेटिक के चैप्टर वाइज। एंड ऐसे तो मैं प्रीलिम्स का सिर्फ मॉक देती हूँ, स्पीड मैथ्स के लिए मैं प्रैक्टिस मॉक यूज़ करती हूँ एंड जब मुझे अरिथमेटिक करना होता है तो मैं पीडीएफ या फिर बुक का रिसोर्स यूज़ करती हूँ।
ऐसे तो मैंने अपना फाउंडेशन क्लास नवनीत तिवारी सर से कंप्लीट किया है, वो अड्डा के फैकल्टी हैं। एंड मैं अभी अपना मेंस कौशिक मोहंती सर से कर रही हूँ क्योंकि मुझे उनका कंटेंट समझ आता है। आप यूट्यूब पे आशीष अरोड़ा सर को भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप हाई लेवल कंटेंट सॉल्व करना चाहते हो तो आप आशीष अरोड़ा सर को फॉलो कर सकते हो यूट्यूब पे। ऐसे तो यूट्यूब पे सारे ही टीचर्स अच्छे हैं, बस आप ये देख लो कि आपको किन का कंटेंट समझ में आता है, अब बस आप उस टीचर को फॉलो करो। एंड फिर स्पीड बूस्ट करने के लिए आप अड्डा 247 यूज़ कर सकते हो बिकॉज़ वहाँ पे फ्री क्विज़ेज़ आते हैं, या फिर आप स्मार्ट कीड़ा भी यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे भी बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है। सो इससे आप अपना स्पीड बढ़ा सकते हो बिकॉज़ आप शॉर्ट क्विज़ेज़ प्रैक्टिस करोगे तो इससे आपका स्पीड इंक्रीज़ होगा एंड आपको पता चलेगा कि आप कितने टाइम में सॉल्व कर पा रहे हो, बिकॉज़ वहाँ पे पर क्वेश्चन आपका टाइम दिया रहता है, तो आप देख सकते हो कि आप कितने सेकेंड्स में एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। अभी मैं यहाँ पे रीज़निंग का मॉक लगा रही थी। रीज़निंग का प्रीलिम्स का मैं सिर्फ मॉक ही देती हूँ एंड मेंस में प्रैक्टिस करती हूँ। अगर आप रीज़निंग में मेंस के पज़ल के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो आप यूट्यूब पर अंकुश लांबा सर का एक प्लेलिस्ट है, आप वो यूज़ कर सकते हो, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड बिगनर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है बिकॉज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बैच नहीं लेते हैं, तो उनके लिए प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, वो अंकुश लांबा सर का प्लेलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट मैंने क्वांट का भी एक सेक्शनल मॉक दिया था। मैं क्वांट्स में भी प्रीलिम्स का सिर्फ मॉक देती हूँ एंड एडवांस लेवल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करती हूँ। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था और उस ब्रेक में मैंने अपने यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए एक वीडियो बनाया था। आप लोग सब प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखना एंड लाइक करना। मुझे अपने फ्री टाइम पे कंटेंट क्रिएशन करना बहुत पसंद है बिकॉज़ इस टाइम पे मैं मेरे दिमाग में जो भी थॉट्स चल रहे होते हैं, बस मैं कैमरा खोलती हूँ और उस चीज़ को मैं बोल देती हूँ और अपने थॉट्स को आप सारे लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिससे आप लोग भी शायद कनेक्ट कर पाते होंगे। एंड एंड ऑफ द डे में मैंने करंट अफेयर्स किया। आज मेरी तबीयत उतनी सही नहीं थी बट स्टिल मैंने ट्राई किया कि मैं अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाऊँ, तो इस तरह से मैंने अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाया एंड 4 आवर्स स्टडी किया।